दोस्तों आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का आज का हम लोग दोस्तों बिहार पुलिस का जो रिजल्ट ग्रांड बैच में यानी कि री एग्जाम में दोस्तों जो आपको टेस्ट चला जा रहा है, जिसमें दोस्तों आज हम लोग टेस्ट नंबर 11 देखने वाले हैं। और यह दोस्तों 8/7/2024 को यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग सिर्फ रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश को छोड़कर देखते हैं, क्योंकि दोस्तों आप पहले से हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। और जो नए जुड़े हैं दोस्तों उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ दोस्तों हम लोग इंग्लिश और मैथ रीजनिंग को छोड़कर सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, 1 से 10 तक आपको इंग्लिश दिया गया है, जिसका डिस्कशन हम लोग दोस्तों टेलीग्राम पर पीडीएफ में देते हैं, तो वहाँ डिस्कशन से आप उसको बना सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हर्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम का चयन कीजिए। तो राइट आंसर दोस्तों हर्ष का विलोम शब्द आपको विषाद होता है। क्या होता है? तो विषाद होता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हर्ष का अर्थ होता है दोस्तों खुशी यानी कि प्रसन्न होना। देखिए विषाद का अर्थ होता है दुख यानी कि कष्ट होना, और दुख का विलोम होता है सुख, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अव्यय को कितने प्रकार होते हैं। तो अव्यय के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। अव्यय के आपको 4 प्रकार होते हैं। पहला याद रखना है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। नेक्स्ट है कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगा, यह वाक्य में कौन सा पद समुच्चय बोधक शब्द है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन सी इसलिए हो जाएगा कि सूरज निकला और पक्षी बोलने लगा, इस वाक्य में दोस्तों जो आपका और है वह समुच्चय बोधवाचक शब्द है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखना है। और नेक्स्ट है दोस्तों देखिए यहाँ जो अब दिखा सूरज और पक्षी या संज्ञा शब्द से संबंधित है, आपको हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका 13 बोला कि अभिकारी शब्द कौन सा है। तो अभिकारी शब्द दोस्तों इसमें से कौन सा है? तो देखिए जो ऑप्शन डी दिया गया है वो आपका सत्य है, अव्यय जो है अभिकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका 14। क्वेश्चन 14 कह रहा दोस्तों कि अरे जरा इधर तो आ वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो अरे जरा इधर से आ इस वाक्य में दोस्तों विस्मय दिबोधक अव्यय है, विस्मय दिबोधक अव्यय, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिक्का बदला गया कहानी के लेखक कौन है। तो सिक्का बदला गया कहानी के लेखक दोस्तों कृष्णा सोबती थे, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा कृष्णा सोबती। नेक्स्ट है कि ग्रेंगनी कहानी का अन्य नाम क्या है। तो ग्रेंगनी कहानी का दोस्तों अन्य नाम है रोज। अन्य नाम क्या है? तो रोज, तो ऑप्शन सी में है दोस्तों रोज, याद रखना है। क्योंकि दोस्तों जो रोज है या रेसा लिखने कहानी के एक लेखक है दोस्तों, याद रखना है। और सॉरी रोज जो हम आपको बताएं ये आपका ऑप्शन 16 का हो जाएगा। ऑप्शन 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रोज है दोस्तों रेसा लिखने की कहानी के लेखक, जो कि आपको अज्ञेय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सर्वप्रथम किसने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात किया था। तो वयस्क मताधिकार के बाद दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो संविधान सभा के निर्माण आधिकारिक मांग के बाद 1938 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो उस हिसाब से दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः दोस्तों कब मंजूरी मिला था। तो यह मंजूरी मिला था दोस्तों 5 अगस्त को। यहाँ आपको देखिए जम्मू और कश्मीर में जो विधेयक 2019 को 5 अगस्त को राज्यसभा से और 6 अगस्त को 2019 को लोकसभा से मंजूरी मिल गया था। तो 5 और 6 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं। तो यह दोस्तों जस्टिस PN भगवती को, जस्टिस PN भगवती ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि जस्टिस PN भगवती को, याद रखना है जस्टिस PN भगवती हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान की बात किया गया है। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान की बात किया गया है अनुच्छेद 21 के क में। अनुच्छेद 21 के 51 के क के क में, 21 नहीं दोस्तों 51 के क के क में, 21 के क में दोस्तों आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए 21 के क में। तो मुझसे मिस्टेक हो गया, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि JB पॉकेट बीटो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किस राष्ट्रपति ने किया था। तो यह दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, मनाया गया था। तो प्रथम विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया था ये आपको दोस्तों महाराष्ट्र में 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र के आपका नागपुर में, याद रखिएगा। और 2006 से दोस्तों प्रतिवर्ष हम लोग 10 जनवरी के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का संकल्प प्रत्येक सदन के द्वारा पारित होना आवश्यक है। तो याद रखना दोस्तों कि उस सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। तो ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि केवल
दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि में से राज्य अनुदान सहायता दी जाती है? तो यह अनुच्छेद दोस्तों जो बोला गया है अनुच्छेद 275 के तहत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 275 के तहत, याद रखना है। और अनुच्छेद 201 जो आपका 80 के 1 है दोस्तों, और अनुच्छेद 280 के 2 यह वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएँ के बारे में बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका दोस्तों 25 बोला कि डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार प्रयोग करने की सुविधा को क्या कहलाता है? तो उससे हम लोग दोस्तों याद रखना क्या कहते हैं, तो उसके दोस्तों हम लोग यह पोस्टल बैलेट कहलाता है। पोस्टल बैलेट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट है कि भारत का राज्य चिन्ह के दोनों ओर पशु है। तो भारत के राज्य चिन्ह का दोस्तों जो दोनों ओर पशु कौन सा है? तो राइट आंसर 26 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन नंबर डी कि दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस फसल में सर्वाधिक तेल की मात्रा होती है? तो देखिए दोस्तों जो सोयाबीन है इसमें सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आप इसको लगा सकते हैं, सोयाबीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन दोस्तों 28 कह रहा है कि भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? तो भेड़ से ऊन उतारने का दोस्तों सबसे जो उपयुक्त आपका है वह याद रखना है सर्दी या बसंत मौसम में। सर्दी या बसंत मौसम में, तो ऑप्शन नंबर 28 का दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा सर्दी के बाद। चलिए नेक्स्ट है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों को निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेवार है? तो वाष्पोत्सर्जन के लिए दोस्तों याद रखना है जो आपका यह पौधा रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। तो ऑप्शन देखिए, हाँ ऑप्शन सी में दिया है दोस्तों आपका रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट है कि ऑक्सोनैमोमीटर दोस्तों ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग दोस्तों हम लोग पौधे में वृद्धि को मापने के लिए करते हैं, पौधे को वृद्धि मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि दर नापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 31। क्वेश्चन 31 कर रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? तो मानव जनित जीवोम का उदाहरण जो है दोस्तों वो आपको फसल भूमि जो है याद रखना है। कौन सा? तो फसल भूमि। नेक्स्ट है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपने। तो भूख लगने पर दोस्तों कोई भी व्यक्ति सर्वप्रथम ग्लाइकोजन के रूप में प्रयोग करता है, पहले बार ग्लाइकोजन के रूप में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 कि शुष्क सिकोप मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो शुष्क सिकोप होता है दोस्तों यह याद रखना है विटामिन ए की, विटामिन ए। एक मिनट दोस्तों, शुष्क सिकोप मनुष्य में, तो देखिए दोस्तों इसमें जो बच्चों को हड्डियां और नर्म कमजोर होना शामिल होता है, जो कि दोस्तों यह आमतौर पर अपर्याप्त विटामिन डी के कारण होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी मार सकते हैं, विटामिन डी। विटामिन ए से दोस्तों आपका रतौंधी होता है, याद रखना है विटामिन ए से रतौंधी, और विटामिन सी से अस्कर्बी, और विटामिन के से दोस्तों रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 बोल रहा है कि मेबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होता है? तो यह ग्रंथि जो स्थित होता है दोस्तों याद रखना है जो मेबोमियन ग्रंथि है यह आंख में टार्सल प्लेट के अंदर पलक के किनारे के साथ वसामय ग्रंथि में स्थित होता है। तो इसलिए ऑप्शन ये मार सकते हैं दोस्तों आंख है। नेक्स्ट है कि श्वेत प्लग और आमतौर पर यह किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग को दोस्तों आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो क्षय रोग यानी कि दोस्तों टीबी। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न में से किस स्थान पर सजावटी ग्रेनाइट पाई जाती है? तो सजावटी जो ग्रेनाइट पाया जाता है वह भागलपुर, बांका, नवादा, इस सभी जिलों में दोस्तों सजावटी पाया जाता है। तो भागलपुर, बांका, नवादा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में अबरख मुल्क मिट्टी पाई जाती है? तो अबरख मुल्क मिट्टी पाई जाता है दोस्तों यह नवादा में, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इस सेट में हम लोग 11 देख रहे हैं, अगर एक से सेट नंबर 10 तक नहीं देखे हैं तो दोस्तों एक एक करके सेट भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, और एक ही साथ देखना चाहते हैं तो दोस्तों मास्टर वीडियो के तौर पर भी आपको डाल दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक खनिज लौह खनिज नहीं है? तो खनिज लौह खनिज दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए तो जो ऑप्शन सी है दोस्तों 3 ये आपका दोस्तों खनिज लौह खनिज नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो चीन का है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चीन का विश्व में, याद रखना है। और शंघाई को चीन का दोस्तों मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है कि तकनीक जीपीएस असत्य मिलान का चयन कीजिए। तो इसका सत्य मिलान कौन है दोस्तों? तो 40 का दोस्तों ऑप्शन बी दिया गया है कि ग्लोनास, जो कि दोस्तों चीन, यह बिल्कुल आपका गलत है। ग्लोनास दोस्तों यह जापान का एक जीपीएस प्रणाली है, याद रखना है जापान का जीपीएस प्रणाली है। और चीन का पूछेगा दोस्तों तो चीन का जो जीपीएस प्रणाली है वह वायुदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यह दोस्तों चीन का जीपीएस तकनीकी है। बाकी दोस्तों बाकी आपका सभी सही है। QZSS जापान का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, और IRNSS यह आपका भारत का है। नेक्स्ट है कि हॉर्समैन जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से कौन होता है? तो हॉर्समैन, ध्यान रखना है हॉर्समैन जनसंख्या का पिरामिड दोस्तों नीचे की ओर संकीर्ण होता है और इसका शीर्ष सुंडाकुर होता है। तो ऑप्शन दोस्तों 41 का ऑप्शन ये आपका राइट है, नीचे की ओर संकीर्ण और ऊपर की ओर दोस्तों शीर्ष यानी कि सुंडाकुर।
भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो देखिए भारत में पहली बार दिया सलाई कारखाना की स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी में अहमदाबाद के गुजरात में किया गया था। तो ऑप्शन सी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों जबलपुर में है, याद रखना है। और अभी तक दोस्तों टोटल 18 जोन है, ये भी याद रखना है, 18 जोन भी है। नेक्स्ट है कि आधुनिक पद्धति व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना दोस्तों किस देश में हुआ था? तो सर्वप्रथम जनगणना दोस्तों स्वीडन में हुआ था, जो कि आपको कब हुआ था? तो स्वीडन में दोस्तों 1749 में हुआ था। और सर्वप्रथम अमेरिका में दोस्तों 1790 ईस्वी में दशकीय जनगणना हुआ है, याद रखना, दशकीय जनगणना। नेक्स्ट है कि वर्तमान में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलने वाला राज्य है? तो तमिलनाडु राज्य दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि मिक गैस यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र होता है वह CH3NCO यानी कि मिक मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो 46 का ऑप्शन है CH3NCO। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्वेश्चन 47 करा है कि निम्न में से किस जहरीली गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में दोस्तों किया गया था? तो देखिए दोस्तों जो ल्यूसाइट गैस का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के तौर पर किया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 48 का ऑप्शन नंबर सी ल्यूसाइट गैस दोस्तों, यानी कि ल्यूसाइट गैस तो यहाँ दिया ही नहीं है दोस्तों। हाँ दिया दोस्तों, ऑप्शन सी में ल्यूसाइट गैस दिया है, सही है ल्यूसाइट गैस। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको सर्वप्रथम विलियमसन ने विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा संश्लेषित किया था? तो राइट आंसर है दोस्तों 48 का ऑप्शन नंबर बी डाई इथाइल ईथर के द्वारा, डाई इथाइल ईथर के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे पैराफिन भी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों पैराफिन जो होता है यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी इसको कहते हैं, एल्केन को भी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन को। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्रूक्स कांच का निर्माण निम्न में से किस संगठन से होता है? तो क्रूक्स कांच का निर्माण दोस्तों याद रखना है सोडियम ऑक्साइड और सिलिका के संगठन से होता है, सोडियम ऑक्साइड और सिलिका के संगठन से। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन किस में दिया गया है? सोडियम ऑक्साइड और सिलिका, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक सब न्यूट्रॉनी का उदाहरण है? तो सब न्यूट्रॉनी देखिए दोस्तों जो ऑप्शन सी दिया गया है कि 23B51 और क्रोमियम 2452, या दोस्तों आपका सब न्यूट्रॉनी का, क्योंकि दोस्तों इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जा रहा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट है कि बीटा कण तथा अल्फा कण का वेग का अनुपात क्या होता है? तो देखिए दोस्तों यह जो बीटा कण और या बीटा कण का जो वेग होता है दोस्तों अल्फा कण का वेग का 9 गुना होता है। तो इसलिए 9/10 भाग कहीं दे रहा है दोस्तों 9:10, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 9:10 आपका राइट। अच्छा 9 गुना होता है दोस्तों, तो 9:1 ही नहीं होगा, 9:1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53। क्वेश्चन 53 कह रहा है कि निम्न में से किसको नाइट्रोलियम कहते हैं? किस क्या दोस्तों? तो नाइट्रोलियम। तो नाइट्रोलियम देखिए दोस्तों जो कैल्शियम साइनामाइड और कैल्शियम साइनामाइड, ध्यान रखना कैल्शियम साइनामाइड के दोस्तों नाइट्रोलियम कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टीन का अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? तो टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा का दोस्तों श्वेत कांसा कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों श्वेत कांसा। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था के चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं। तो आने वाली गतिविधियां दोस्तों कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों 55 का ऑप्शन नंबर की सूचकांकों का संग्रहण। नेक्स्ट है कि यदि दो वस्तु स्थानापन्न जैसे चाय और कॉफी उसके बीच में दोस्तों अनुप्रस्थ लोचशीलता होती है, तो इसमें दोस्तों लोचशीलता क्या हो जाएगा? तो देखिए जो आपका दोस्तों अनुप्रस्थ लोचशीलता जो कि धनात्मक होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों कि धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 57 बोला कि एक फर्म का संतुलन कब स्थापित होता है? तो देखिए दोस्तों जब एक फर्म का संतुलन स्थापित होता है उत्पादन के द्वितीय चरण में। नेक्स्ट है कि भारत का वित्तीय वर्ष अवधि क्या है दोस्तों? तो यह 31 मार्च से दोस्तों 1 अप्रैल है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2030 तक विश्व के प्रत्येक देश में सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल कितने लक्ष्यों का उद्देश्य का प्राप्त करना है? तो दोस्तों टोटल राइट आंसर हो जाएगा आपका 59 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कि 17वां वैश्विक लक्ष्य और 169 उद्देश्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NH, याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया है। तो स्टैंड अप इंडिया को दोस्तों जो शुरू किया गया है, तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा, याद रखना है वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, और 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 का रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार परिवर्तक बैंक निवेश करते हैं।
तो या दोस्तों याद रखना है 50-15-35 के अनुपात में, 50-15-35 के अनुपात में, ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों, सॉरी ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है कि लघु पतन के समय परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें दोस्तों धारा का प्रभाव पूछा है लघु पतन के, तो यह याद रखना है आपको, अधिक बढ़ जाता है दोस्तों, धारा जो है अत्यधिक बढ़ जाता है, तो ऑप्शन सी आपको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64 बोला है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित में से कथन में से दोस्तों कौन सा आपका सही है। तो देखिए माध्य स्थिति में गति ऊर्जा अधिकतम हो जाता है और दोस्तों स्थिति ऊर्जा आपका न्यूनतम हो जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपलब्धता का निम्न में से क्या है। तो उपलब्धता का दोस्तों जो निम्न में से है, यह ऑप्शन भी हो जाएगा कि ऊर्ध्वमुखी बल है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो जब प्रकाश हीरे से दोस्तों कांच में आता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो हीरे से कांच, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा दोस्तों कि जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 कि न्यून तापमान का प्रयोग निम्न में से कहाँ होता है। तो निम्न तापमान का प्रयोग दोस्तों कहाँ होता है, तो याद रखना है अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्साहन के दुर्मति में। तो ऑप्शन आपका डी हो जाए दोस्तों कि अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मति में। नेक्स्ट है कि मैक संख्या कहते हैं। तो मैक संख्या दोस्तों किसे कहते हैं, देखिए किसी माध्यम में पिंड की चाल बटा किसी माध्यम में ध्वनि की चाल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन 69 करा दोस्तों कि चुंबकीय बल M1 और M2 प्रबलता वाले दो ध्रुव के बीच दूरी r कितनी होगी। तो यानी चुंबकीय बल का सूत्र आपसे पूछा दोस्तों, तो 69 का ऑप्शन ए आपका राइट होगा दोस्तों 1/4πu और M1 M2 r2 सॉरी। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका मैथ है, तो मैथ और रीजनिंग दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और इसका दोस्तों आपको नहीं अगर बनाने आ रहा है तो देखिए दोस्तों हम जो टेलीग्राम पर PDF दे रहे हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वहीं पर आपको PDF मिलेगा, और वो दोस्तों फुल डिस्कशन के साथ आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, तो वहाँ से आप उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त काल के प्रमुख पुस्तक योगाचार के लेखक कौन है। तो योगाचार के दोस्तों लेखक कौन है, तो योगाचार के लेखक दोस्तों याद रखना है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा असंग है, और सॉरी ऑप्शन सी में दोस्तों असंग दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी असंग याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस शासक ने नवा शासक अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी धारण किया था। तो नव विक्रमादित्य का दोस्तों जो भोज मालवा के परमार वंश के दोस्तों यशस्वी राजा थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राजा भोज ने। नेक्स्ट है कि धनुष का प्रतीक चिन्ह है। तो जो धनुष प्रतीक चिन्ह दोस्तों याद रखना है किस वंश का है, तो यह चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह है। चेर शासकों का देखिए दोस्तों पिछला सेट में था तब फुल डिस्कशन कर देते हैं कि किस शासक का दोस्तों क्या प्रतीक चिन्ह है, तो वहाँ पर आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। देखिए चोल शासक का प्रतीक चिन्ह दोस्तों बाघ होता है, पांड्य शासक से पूछेगा तो पांड्य शासक का प्रतीक चिन्ह मछली होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत के मकबरा किस सूबेदार ने बनाया था। तो या दोस्तों शाह दौलत का मकबरा दोस्तों याद रखना किस सूबेदार ने बनाया था, तो राइट है दोस्तों ऑप्शन बी इब्राहिम खां के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 79 कि पाल काल में श्रीनगर युक्त किसे कहा जाता है। तो पाल काल में दोस्तों जो श्रीनगर युक्त कहा जाता था वह याद रखना है किसे कहा जाता था, या दोस्तों मगध को कहा जाता था, मगध को, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों वर्ष 1800, देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देखिए दोस्तों राधाकांत के द्वारा आपको 1851 में कोलकाता में किया गया था, और वर्ष 1875 में दोस्तों इंडियन लीग की, और 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई है। तो इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा 1851 में किया गया है। नेक्स्ट है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। तो या दोस्तों याद रखना है यह मोहम्मद अली जिन्ना ने, कौन, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन के दौरान दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को यह बात कही थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 82 कि लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश की यात्रा की थी। तो लाला लाजपत राय, ध्यान रखना है लाला लाजपत राय दोस्तों वह अमेरिका की यात्रा किए थे, अमेरिका की यात्रा, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के वह यात्रा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83, बोला कि अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किसने किया था। तो अंकिया नामक दोस्तों जो नाटक शैली का विकास किया गया है वह शंकर देव के द्वारा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शंकर देव के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो अष्टछाप के प्रवर्तक दोस्तों वल्लभाचार्य को माना जाता है, तो वल्लभाचार्य ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ममलूक वंश का नींव किसने रखा है। तो ममलूक वंश का नींव दोस्तों अर्थात आप गुलाम वंश कह सकते हैं या कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है गुलाम वंश का दोस्तों अन्य नाम है ममलूक वंश।
नेक्स्ट है कि डॉल्फिन मछलियों का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। डॉल्फिन जो मछलियाँ दोस्तों इसका सर्वाधिक संख्या आपका बिहार राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाएगा, बिहार राज्य में। और वर्ष 2010 में दोस्तों भारत के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और यह 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मैथ यहाँ से, तो मैथ आप इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों, हम लोग सिर्फ यहाँ जीके जैसे देख रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन में दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका कब से स्टार्ट होता है, तो 96 से। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 से दोस्तों आपका फिर स्टार्ट होता है, जिसमें बोल रहा है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन का हराने वाला सबसे युवा खिलाड़ी दोस्तों कौन बन गया है। तो 96 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि डी गुकेश, या दोस्तों 16 वर्ष की मात्रा याद रखना है। नेक्स्ट है कि अमेरिका को टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। यह अपने कैरियर में दोस्तों उन्होंने कुल कितने एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो यह कुल दोस्तों 23, कुल कितने, तो यह 23 जीते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है क्वेश्चन नंबर 98। बोला कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में दोस्तों कहाँ यह संपन्न हुआ था। तो यह दोस्तों आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में। और यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दोस्तों सम्मेलन का आयोजन किया गया था और जिसका उदाहरण आपको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसमें दोस्तों भारतीय जो बौद्ध संगठन को 150 प्रतिनिधि और 30 देशों के प्रतिनिधि में भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा दोस्तों, तो 23 अगस्त को। हर साल दोस्तों आपको 23 अगस्त को मनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, 23 अगस्त को। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 100। भारतीय चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है। तो देखिए दोस्तों भारतीय चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों आपका भारत बन चुका है। तो प्रथम देश का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम देश याद रखिएगा। देखिए इससे पहले दोस्तों अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हासिल करना चौथा देश बन जाएगा पूरा विश्व में। लेकिन दोस्तों भारत ऐसे कर रहा दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों भारत तो बोल ही रहते हैं, आपका ऑप्शन डी होगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों सेट नंबर 11 का हम लोग समाप्त कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 12। जय हिंद दोस्तों।